Good morning everyone. Today we are going to deal with determinants part 3, right? So till now we are already done with part 1 and part 2. So if you're watching this video for the first time, just go to my channel. In the topmost frame you will find a playlist option. Tap on that, right? You will find a playlist of 2 videos. Watch those 2 videos first, then see this one, right? Do not move on to this one because this is part 3. Okay. So what we are gonna do today is we are gonna deal with quantifiers. आज हम क्या करेंगे? आज हम डील करेंगे quantifiers से, right? Up to this time we are already done with first 3 types. पहले 3 types जो थे determinants के वो हमने कर लिए. कौन से थे? पहला था articles, फिर था possessive, तीसरा था demonstrative. मैंने तीनों के बारे में आपको ब्रीफिंग दे दी थी. जो रेस्ट है आर्टिकल्स वो हम पढ़ेंगे एक सेपरेट चैप्टर में, राइट? ओके, सो विदाउट further delaying, just move on to this one. Okay, take a look first. Take a look. Okay, so we are going to start from quantifiers. Now what are quantifiers? Quantifiers, as the name suggests, this word quantifiers is derived from the word quantity, right? और ऐसा कर लेते हैं कि इसको एक तरीका मान लेते हैं, right? जैसे mnemonic method I told you. mnemonic का मतलब क्या होता है? To make a trick for something. एक ट्रिक बना लेना जिससे वो चीज याद रहे. तो देखो यहाँ क्वांटिटी आ रहा है, यहाँ क्वांटिटी आ रहा है, क्वांटिटी में भी क्वांटिटी आ रहा है. तो ऐसा आपको याद रहेगा कि क्वांटिफायर्स क्या करते हैं? दे विल टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन. दे टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन. अभी नाउन की क्वांटिटी क्यों बताते हैं? बिकॉज इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, राइट? तीसरा पार्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो क्वांटिफायर्स जो है वो भी एक टाइप का डिटर्मिनर है. तो ये भी किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन. Quantifiers will tell about the quantity of the noun. The first quantifier we are dealing with is sum and any. Sum और any को हम पहले डील करते हैं. देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है. We are having a concept here. कॉन्सेप्ट क्या है कि जब any आएगा ना, जब any आ रहा होगा तो any का यूज किसके साथ होगा? Any we have to use with negative and interrogative sentences. देखो any का यूज जो होगा वो होगा negative और interrogative sentences में. अब देखो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आई होप यू नो, राइट? नेगेटिव वाले होते हैं कौन से? जिनमें नॉट आ रहा होता है. इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, राइट? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई डू नॉट लाइक दिस मार्कर. मुझे ये मार्कर पसंद नहीं है, राइट? या ये बोले आई डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ दिस मार्कर. इस मार्कर की जो कंपनी है ना वो मुझे पसंद नहीं है. तो डू नॉट आ रहा है तो नॉट ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव. अब इंटरोगेटिव के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे वेयर इज माय मार्कर. मैंने बोला वेयर इज माय मार्कर, मेरा मार्कर कहाँ है? तो आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, राइट? तो जिनमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो सेंटेंसेस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ओके, तो देखो एनी का यूज होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ. फिर बात कर लेते हैं सम की. सम का कॉन्सेप्ट ये है कि सम वी कैन यूज विद एनी टाइप ऑफ द सेंटेंसेस. सम का यूज ये है ना, यूज विद एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सेप्ट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो कहना ये चाह रहा है कि सम का यूज किसी भी तरह का सेंटेंस हो, चाहे इंपैरेटिव हो, कैसा भी हो, उसके साथ यूज हो जाएगा. सिंपल सेंटेंस हो उसके साथ यूज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ नहीं होगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन, राइट? बिल्कुल लेमन टर्म में बताया, सीधी भाषा में. एनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ होगा. सम का यूज किसी भी टाइप के साथ हो सकता है सेंटेंस के, लेकिन बस नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए. क्या लिखा है ना? एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा. नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. देखो बट देयर इज अ नोट प्लेस्ड हियर. एक नोट लगाया हुआ है यहाँ पे. नोट क्या कह रहा है कि सम का यूज जो है ना वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी हो सकता है, राइट? देयर इज एन एक्सेप्शन. सम वी कैन यूज विद नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रोवाइडेड. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि व्हेन वी आर ऑफरिंग और रिक्वेस्टिंग समवन, जब हम या तो किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं सेंटेंस में या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे सम का यूज भी हो सकता है. डन. इन जस्ट 10 seconds I'm gonna brief you about it. I'm gonna just in a crisp और crystal clear manner एक बार दोबारा से बता देता हूँ. हमने कॉन्सेप्ट डील किया सम एनी. सम का यूज होगा किसके साथ? नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ नहीं होगा, बाकी सेंटेंस के किसी भी टाइप के साथ हो सकता है. एनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव में होगा. सम का जो यूज है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में होगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है जहां पे अगर हम ऑफर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सम का यूज हो जाएगा, राइट?
सो स्टे ट्यून्ड, आई एम गोना टेल यू सम एग्जांपल्स से डील करते हैं, जिससे यू विल गेट दी मोर ऑफ इट, और ज्यादा समझ में आएगा. सो आई हैड रिटन 5 एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर क्लियरली, राइट. मैंने आपको समझाने के लिए 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, जिससे टॉपिक और अच्छे से समझ में आए. इन द जस्ट फॉर्म, मतलब एक समरी की फॉर्म में मैंने लिख लिया है कि एनी नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ आएगा, सम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ नहीं आएगा, राइट. सम जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ तभी आ सकता है व्हेन वी आर हैविंग ऑफर और रिक्वेस्ट, लाइक व्हेन वी आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन, या फिर वी आर रिक्वेस्टिंग. एक यहाँ पे स्लैश मार्क लगा लेते हैं. वी आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन और वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग टू समवन. या तो ऑफर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसी केस में सम जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आ सकते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट क्विकली, मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, राइट. मतलब जो बोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, एंड और यू कैन पॉज द वीडियो, या फिर वीडियो को पॉज कर लें. सो फर्स्ट सॉल्व देम, ट्राई टू सॉल्व देम बाय योर ओन, और उसके बाद फिर अपन डील करते हैं, राइट. दिस इज योर विंडो, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी. Okay, so I hope you have taken the screenshot. Okay, we'll start with the first example. Do you have some/any experience in the field of marketing? Question mark. Right? अब मुझे एक बात बताएं, पहले अपन डील करेंगे any से. First we'll go with any. Any को देखेंगे, फिर we will see कि any जो है उसमें negative है या interrogative. If a sentence is negative or interrogative, या तो नेगेटिव हो जाए या फिर इंटरोगेटिव हो जाए तो एनी आ जाएगा, राइट. बट वी विल आल्सो चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ सम वैसे तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन ऑफर या रिक्वेस्ट अगर सेंटेंस में किया जा रहा होगा तो सम विल कम. तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, डू यू हैव सम/एनी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग में? कहीं पे भी नॉट आ रहा है ना, नॉट तो देखो कहीं नहीं आ रहा, तो सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है, राइट. अब मुझे फिर एक और पॉसिबिलिटी चेक करनी है इंटरोगेटिव वाली. तो देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क बीच में नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क विल कम इन द एंड. अब बड़े बच्चों समझ ही गए होंगे, राइट. क्वेश्चन मार्क लास्ट में ही आएगा, जैसे फुल स्टॉप लास्ट में आता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा. अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव है तो एनी आ सकता है, यस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एनी की पॉसिबिलिटी है, राइट. लेकिन एक बार सम की भी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं. अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें कहीं पे भी ऑफर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है? नहीं, वी आर जस्ट आस्किंग समथिंग टू समवन. हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है क्या मार्केटिंग का? तो ऑफर और रिक्वेस्ट वाली है नहीं सिचुएशन, तो सम आ नहीं सकता, एनी इज करेक्ट. आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड वन, नो आई डोंट हैव सम/एनी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, फुल स्टॉप. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी वही प्रोसीजर, एनी से स्टार्ट करते हैं. एनी के लिए पहले नेगेटिव फिर इंटरोगेटिव की पॉसिबिलिटी. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नॉट आ रहा है. I hope you are in a position to find it. ये रहा, don't. अब ये क्या है? एक्रोनिम है. दिस इज एक्रोनिम बोल लो या एब्रीविएशन बोल लो, या फिर बिल्कुल लेमन टर्म में, बिल्कुल सादी भाषा जो होती है, बिल्कुल राइट, उसमें इसको डोंट, मतलब उसमें भी बोल सकते हो. तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म. सादी भाषा में हो गया शॉर्ट फॉर्म. ये देखो डोंट जो है दैट इज डू नॉट. यहाँ पे नॉट आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है सेंटेंस, तो फिर एनी आ सकता है. अब देखो एक बार सम की भी चेक कर लो, इसमें कहीं पे भी ऑफर या रिक्वेस्ट है? ऑफर रिक्वेस्ट नहीं है तो सम नहीं आएगा, फिर एनी आएगा. डन. आई होप यू आर क्लियर विद द सेकंड वन. क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड वन. यस आई हैव सम/एनी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, फुल स्टॉप. अब इसमें देखो सेंटेंसेस एनी के लिए अगेन वी विल चेक विद एनी के लिए कहीं भी सेंटेंसेस नेगेटिव है? नहीं, नॉट तो कहीं आ नहीं रहा. सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव फुल स्टॉप हियर. तो ना तो नेगेटिव ना इंटरोगेटिव, तो बचा क्या? फिर सम ही आएगा, राइट. एनी तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ ही आता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो फिर सम आ जाएगा. फोर्थ वन, वुड यू लाइक टू हैव सम/एनी स्वीट्स? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा एनी से स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस नेगेटिव? नो, नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव नॉट हियर. सेंटेंस इंटरोगेटिव? यस possible, we have interrogative question mark here. तो फिर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो एनी आ तो सकता है, लेकिन सम की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं. सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट हो रहा है क्या? वुड यू लाइक टू हैव, जो भी ऑप्शन है, स्वीट्स. ऑफर हो रहा है, वी आर ऑफरिंग समथिंग. ये वाला सेंटेंस बोलते हैं जैसे मेहमान घर पे है, यू आर सेइंग वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक
मतलब पानी लेना पसंद करेंगे क्या, राइट? एक गिलास पानी लेंगे क्या, या पानी लेना पसंद करेंगे क्या? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वी आर ऑफरिंग। ये सेंटेंस जो है ये कौन सा है, ऑफर की कैटेगरी में आ रहा है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, सम आएगा। आई होप यू आर क्लियर विद द फोर्थ वन टू। लास्ट वन, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन। I can quit some/any job if Infosys starts paying me ₹2 lakhs a month. अब देखो Infosys क्या है, दिस इज अ कंपनी, कोई MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। Infosys वो मान लेते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता Infosys क्या है, इट्स अ कंपनी। जैसे TCS है, टेक महिंद्रा है, और जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे ही Infosys भी है। तो ये कह रहा है कि मैं कोई आई कैन क्विट some/any जॉब। अब मुझे एक बात बताओ कि सेंटेंस नेगेटिव है कहीं पे भी, नॉट नहीं है कहीं पे भी, देख लो एक बार ठीक से, नहीं है। इंटरोगेटिव है ना, वी हैव फुल स्टॉप हियर, तो एनी तो आ नहीं सकता, राइट? एनी तो आ नहीं सकता, लेकिन आंसर इसका क्या है, एनी। इसका आंसर क्या है, एनी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड इन 95% ऑफ द केसेस। 100 में से 95 केसेस में ये वाला वैलिड हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लेकिन कई केसेस, 5 केसेस ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें ये नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सम और एनी जो है, बोथ ऑफ देम आर वाइडली एक्सेप्टेबल, मतलब वाइडली स्पोकन, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। तो कई सेंटेंसेस में दोनों रिप्लेसेबल हैं। सम जो है वो एनी को रिप्लेस कर देगा, एनी सम को रिप्लेस कर देगा। तो बोलने में इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं, इतना ज्यादा बोले जाते हैं कि कई सेंटेंसेस में दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो अब मैंने एक नोट भी लगाया इसके लिए, टू बिकम एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, इंप्रूव रीडिंग। दिस टॉपिक इज मोर ऑफ रीडिंग, लेस ऑफ ग्रामर। ये जो टॉपिक है ये रीडिंग का ज्यादा है, ग्रामर का कम है। तो अगर इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट, थोड़ा सा रीडिंग करना चालू करें, रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर्स, यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच क्वालिटेटिव वीडियोस। थैंक यू and have a nice day with a smile.